हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल शशिकांत मेडिकल। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल फिजियोलॉजी। इसके अंदर 4 चैप्टर आएगा। सेल फिजियोलॉजी, सेल जंक्शन, ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, होम्योस्टेसिस। एक एक करके हम लोग सारे चैप्टर देखेंगे। आज सेल फिजियो स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, ओवरव्यू देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल विथ मेम्ब्रेन, जिसके अंदर आ जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, सिक्रेटरी वेसिकल, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल विदाउट मेम्ब्रेन, राइबोसोम, साइटोस्केलेटल इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियस देखेंगे, डीएनए और जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखेंगे, आरएनए, सेल डेथ देखेंगे, ऑटोफेजी, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, सेल एडाप्टेशन, सेल डिजनरेशन, सेल एजिंग, स्टेम सेल। तो स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ होता है लिविंग बॉडी का, जिसके अंदर आता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। इस सेल के आउटसाइड के स्पेस को एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं। दो तरह का होता है, इंटरटिशियल स्पेस या टिश्यू स्पेस। जो टिश्यू में एक सेल और दूसरे सेल के बीच के स्पेस को बोलते हैं टिश्यू स्पेस या इंटरटिशियल स्पेस। वेस्कुलर स्पेस, यह स्पेस होगा इनसाइड ब्लड वेसल। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल जो सिमिलर फंक्शन करे उसको टिश्यू बोलते हैं। प्राइमरी टिश्यू 4 प्रकार के होता है, जिसमें मस्क्यूलर टिश्यू, जिसमें स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। नर्वस टिश्यू में आ जाएगा न्यूरॉन एंड सपोर्टिंग टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड, कार्टिलेज, बोन। अब ऑर्गन क्या होता है, 2 या उससे अधिक टाइप के प्राइमरी टिश्यू मिलकर किसी ऑर्गन का निर्माण करता है। ऑर्गन भी 2 तरह के होते हैं, सॉलिड ऑर्गन, या ट्यूबुलर ऑर्गन। सॉलिड ऑर्गन में आ जाएगा ब्रेन, लीवर, किडनी, एंडोक्राइन ग्लैंड। हॉलो ऑर्गन में आ जाएगा हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर। ऑर्गन सिस्टम क्या किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक से ज्यादा ऑर्गन मिल के कोई एक काम करे उसको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन देखेंगे। प्रोटेक्टिव शीथ होता है सेल बॉडी के चारों ओर, रहता है सेल मेम्ब्रेन का कवर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका थिकनेस होता है, वेरी करता है 75 टू 111 एंगस्ट्रॉम। कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है सेल मेम्ब्रेन में, 3 प्रकार के सब्सटेंस से मिलकर बनता है। प्रोटीन होगा 55%, लिपिड होगा 40%, कार्बोहाइड्रेट होगा 5%। स्ट्रक्चर ऑफ सेल हम लोग देखेंगे। बहुत सा मॉडल आया, जैसे में डेविंसन मॉडल, ये सब मॉडल फेल हो गया। हम लोग यहाँ फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ेंगे। सिंगर एंड निकोलसन दिए थे 1972 में। प्रोटीन लिपिड के ऊपर फ्लोट करता है, प्रोटीन लिपिड के ऊपर तैरता है। 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन जो पार्शियली एम्बेडेड होगा लिपिड में, और एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन जो आउटर से लेके इनर तक रहेगा। प्रोटीन लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन देखेंगे। 2 तरह के प्रोटीन होता है, हम लोग देख चुके हैं। पहला है इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन, इसी को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरे साइड तक जाता है, बहुत बड़ा सा प्रोटीन, जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन में टाइटली बाउंड होता है। इसका एग्जांपल है सेल एडहेसिव प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, हार्मोनल रिसेप्टर, एंटीजन और एंजाइम। पेरिफेरल प्रोटीन क्या होता है, या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, पार्शियली एम्बेडेड होता है आउटर या इनर सरफेस के सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन को पूरी तरह से पेनिट्रेट नहीं करता है, लूजली बाउंड होता है सेल मेम्ब्रेन के लिपिड लेयर में। पेरिफेरल प्रोटीन भी 2 तरह के होता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर पेरिफेरल प्रोटीन में 2 एग्जाम्पल हैं, रिसेप्टर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, सम एंजाइम। और एक्स्ट्रा सेलुलर पेरिफेरल प्रोटीन का एग्जाम्पल है एंटीजन, एडहेशन प्रोटीन और कुछ एंजाइम। अब हम लोग सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन के फंक्शन पढ़ेंगे, क्या क्या फंक्शन है।
जैसे इंटीग्रल प्रोटीन, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा सेल मेम्ब्रेन को। कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, रिसेप्टर प्रोटीन। अब हम लोग लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। हेड वाला पार्ट है और ये टेल है। हेड को हाइड्रोफिलिक पोर्शन बोलते हैं और टेल को हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर से लव और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर से हेट। लिपिड से इसको अट्रैक्ट करेगा। इसमें होता क्या है कि मटेरियल इधर से इधर नहीं आ सकता है हाइड्रोफोबिक टेल होने के वजह से। इसके लिए प्रोटीन होता है जो प्रोटीन के मदद से वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस प्रोटीन के मदद से बाहर से अंदर आ सकते हैं या अंदर से बाहर जा सकता है। फंक्शन देखेंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, अलाउ करता है ओनली फैट सोल्यूबल सब्सटेंस को। कार्बोहाइड्रेट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसको ग्लाइकोकैलिक्स, जैसे प्रोटियोग्लाइकन्स यानी प्रोटीन में ग्लूकोज, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ग्लूकोज प्लस लिपिड। फंक्शन क्या होता है ग्लाइकोकैलिक्स का? नेबरिंग सेल को टाइट फिक्स होने में मदद करता है, एक दूसरे से अटैच करने में मदद करता है। रिसेप्टर इसके ऊपर होते हैं जो हेल्प करेगा रिकॉग्नाइज अदर हार्मफुल सेल या ऑर्गेनल को। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन देखेंगे। फंक्शन क्या क्या है? प्रोटेक्टिव फंक्शन है जो साइटोप्लाज्म और सेल के अंदर के ऑर्गेनल को प्रोटेक्ट करेगा। सिलेक्टिव परमेबिलिटी है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ ओनली सम सब्सटेंस। एब्जॉर्प्टिव फंक्शन जैसे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा। एक्सक्रीटरी फंक्शन मेटाबोलाइट या अदर वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करेगा। एक्सचेंज ऑफ गैस जैसे कि एल्वोलाई के सेल क्या करेंगे? ऑक्सीजन अंदर लेंगे और CO2 को बाहर निकालेंगे। यह हर सेल में मेंटेन करेगा शेप और साइज को। अब हम लोग साइटोप्लाज्म देखेंगे। साइटोप्लाज्म दो प्रकार के होते हैं, एक इक्टोप्लाज्म और एक एंडोप्लाज्म। इक्टोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे होता है, रिफेरल पार्ट होता है। एंडोप्लाज्म इनर पार्ट होता है साइटोप्लाज्म के। इक्टोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में होता है एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग देखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो फ्लूइड होता है उसको एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका डायमीटर होता है 400 से 700 एंगस्ट्रॉम। दो तरह के होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ ग्रैनुलर होगा जिसपे अटैच राइबोसोम होगा, इस पे राइबोसोम अटैच नहीं होगा। ग्रैनुलर होगा, ए ग्रैनुलर होगा स्मूथ वाला। फंक्शन देखेंगे RER का और ACR का। प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, नॉन प्रोटीन सब्सटेंस सिंथेसिस करेगा। डिग्रेडेशन करेगा सेल ऑर्गेनल का और इसका रोल है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में। ऑटोफेगोसोम इसको बोलते हैं। कैल्शियम मेटाबोलाइज को स्टोर करेगा या डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। यह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। येलो वाला पार्ट राइबोसोम है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का कंटिन्यूअस पार्ट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोग गोल्जी अपरेटस पढ़ेंगे। डिस्कवर किए थे कैमिलो गोल्जी। प्रोटीन के प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है, RBC में नहीं होता है। 5 to 8 फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक स्ट्रक्चर होता है जिसको सिस्टर्नी बोलते हैं, जिससे ये वाला पार्ट है सिस्टर्नी है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई पैकेजिंग करेगा, उसको ही गोल्जी अपरेटस प्रोसेस करेगा और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वेस्ट मटेरियल है तो बाहर निकाल देगा, नहीं तो यूजफुल मटेरियल रहेगा तो सेल के अंदर आ जाएगा, जैसे कि लाइसोसोम वगैरह। इसका फंक्शन क्या क्या होता है? गोल्जी अपरेटस का प्रोसेसिंग करेगा मटेरियल को, पैकेजिंग करेगा मटेरियल को, इसके वजह से इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल कहते हैं, और डिलीवरी करेगा मटेरियल को, डिलीवर करेगा मटेरियल को, इसके वजह से शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल इसको बोलते हैं। स्मॉल वेसाइकल लोग लाइसोसोम में पढ़ेंगे। कहाँ बनता है? गोल्जी अपरेटस में। RER में सिंथेसिस होगा और प्रोसेसिंग और पैकेजिंग होगा गोल्जी अपरेटस में। दो प्रकार के होते हैं लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी वाला इनएक्टिव होगा लेकिन इसमें हाइड्रोलेज एंजाइम होगा, रिएक्टिव होगा सेकेंडरी वाला। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम पढ़ेंगे। 50 डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जिसको हाइड्रोलेज या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। कुछ लाइसोसोमल एंजाइम जरूरी है जैसे कि प्रोटीएज, लाइपेज, एमाइलेज, न्यूक्लिएज। मैकेनिज्म ऑफ लाइसोसोमल फंक्शन हेट्रोफेगी होगा और ऑटोफेगी होगा। हेट्रोफेगी मतलब डाइजेस्ट करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को, इनगल्फ करेगा,
ऑटोफेगी मतलब अपने ही सेल को नष्ट कर देगा रप्चर होके। स्पेसिफिक फंक्शन क्या है लाइसोसोम का? डिग्रेडेशन करता है मैक्रोमोलेक्यूल का, रिमूव करेगा एक्सेस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द सेल। सिक्रेटरी फंक्शन है डिग्रेडेशन ऑफ ऑन सेल, इसके वजह से इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं लाइसोसोम को। और ऑक्सीसोम अब हम लोग देखेंगे। ऑक्सीडेटिव एंजाइम होता है जैसे कि केटालेज, यूरेट ऑक्सीडेज, डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज। फंक्शन क्या होता है पैरोक्सिसोम का? ब्रेक डाउन करेगा फैटी एसिड का जिसे बीटा ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक। डिग्रेड करेगा टॉक्सिन सब्सटेंस को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन ज्यादातर कहाँ होता है? लीवर में, लीवर किडनी, तो वैसे जगह पे इसका नंबर ज्यादा होगा, लीवर में इसका नंबर ज्यादा होगा। मेजर साइट होता है ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन का सेल में, ऑक्सीसोम में। और चौथा फंक्शन है एक्सेलरेट करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस फॉर्म एट से, ठीक। पांचवा डिग्रेड करेगा प्यूरिन टू यूरिक एसिड, पार्टिसिपेट इन माइलिन फॉर्मेशन, और बाइल एसिड के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होगा। सिक्रेटरी वेसाइकल कंटेन सब्सटेंस, हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक से प्रोसेस होके गोल्जी एपरेटस में आएगा, फिर उसके थ्रू पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग देखेंगे, रॉड और ओवल शेप होता है, इसका डायमीटर 0.5 to 1 माइक्रोन होता है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है, और इसमें एसिटाइल कोए सिंथेटेज एंड ग्लिसरोफॉस्फेट सिटाइल ट्रांसफरेज इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड होगा, जिसे क्रिस्टी बोलेंगे। क्रिस्टी में कुछ एंजाइम होगा और प्रोटीन होगा, क्या करेगा? सिंथेसिस करेगा, एटीपी को एटीपी बनाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंजाइम एंड अदर प्रोटीन ऑफ रेस्पिरेटरी चेन। पहला है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, NADH, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C, एटीपी सिंथेसिस इसी में होगा। यह आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इसके फोल्ड को क्या बोलेंगे? क्रिस्टी बोलेंगे। मैट्रिक्स हो गया, इसमें अपना डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए, इसका खुद का डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए। इसी को सेल विद इन सेल बोलते हैं। इस सेल के अंदर भी सेल है, इसके पास अपना सब कुछ है, डीएनए है, एटीपी बनाता है। इसमें राइबोसोम भी होता है 70S, इसीलिए इसको सेल विद इन सेल बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन देखेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन में काम करेगा, इसीलिए इसको पावर हाउस या पावर प्लांट बोलते हैं। एटीपी सिंथेसिस में मदद करता है, एपोप्टोसिस स्टोर करता है कैल्शियम को, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। अब हम लोग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल देखेंगे विदाउट मेम्ब्रेन, इसमें आ जाएगा राइबोसोम और साइटोस्केलेटन। राइबोसोम देखेंगे, ग्रेनुलर होता है, स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर, का डायमीटर होगा 15 नैनोमीटर, 35% प्रोटीन होगा, 65% RNA। प्रोटीन सिंथेसिस करेगा सेल में। दो प्रकार के राइबोसोम होंगे, अटैच्ड राइबोसोम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होगा, दूसरा कीरी राइबोसोम साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। राइबोसोम का फंक्शन क्या क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री इसको बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री इसको बोलते हैं। RNA करता है जेनेटिक कोड, प्रोटीन सिंथेसिस। तो थर्ड क्या है? ये राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हीमोग्लोबिन। हम लोग साइटोस्केलेटन देखेंगे। साइटोस्केलेटन सेल के शेप को मेंटेन करने में मदद करता है और सेल को सपोर्ट करता है, एसेंशियल होता है सेलुलर मूवमेंट के लिए, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मेजर प्रोटीन कंपोनेंट है साइटोस्केलेटन के माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट या एक्टिन। माइक्रोट्यूब्यूल हम लोग देखेंगे, स्ट्रेट होगा, हॉलो होगा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है साइटोस्केलेटन का। एक ट्यूब्यूल का डायमीटर के 20 to 30 नैनोमीटर। ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनेगा। दो सब यूनिट होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन, अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट। फंक्शन क्या है माइक्रोट्यूब्यूल का? स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जैसे कि सिलिया, फ्लैजिला या सेंट्रियोल। सेल के शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पिंडल फाइबर जो टोसिस के दौरान क्रोमोसोम को सेपरेट करेगा, सेंट्रियोल के मूवमेंट के लिए
रिस्पॉन्सिबल है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जैसे कि सिलिया। इंटरमीडिएट फिलामेंट हम लोग देखेंगे। इन नेटवर्क बनता है न्यूक्लियस और सेल के पेरिफेरल के बीच। इसका डायमीटर होता है 10 नैनोमीटर। रोप लाइक पॉलीमर होता है जो फाइब्रस प्रोटीन का बना होता है। 5 सब क्लासेस है इसका। पहला है केलेटिन एपिथेलियल सेल, गिलियल फिलामेंट इन एस्ट्रोसाइट, न्यूरोफिलामेंट नर्व सेल में, हिमेंटिन एनी टाइप ऑफ सेल और डेस्मिन मस्क्यूलर फाइबर में होगा। फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट देखेंगे। सेल के शेप को मेंटेन करने में मदद करेगा, कनेक्ट करेगा एडजेसेंट सेल टू माइक्रोफिलामेंट हम लोग देख रहे हैं, या एक्टिन। लॉन्ग होगा, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसका डायमीटर से 6 नैनोमीटर। मेड अप ऑफ एक्टिन और मायोसिन का बना होगा। एक्टिन ज्यादा होगा, मायोसिन कम होगा। इक्टोप्लाज्म में खाली एक्टिन होगा और इंडोप्लाज्म में एक्टिन और मायोसिन दोनों होगा। फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देगा सेल को। सेलुलर मूवमेंट जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन, ग्लाइडिंग या साइटोकाइनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा माइक्रोफिलामेंट। हम लोग न्यूक्लियस पढ़ेंगे। लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनल है। इसका डायमीटर 10 to 22 माइक्रोन। टोटल सेल के 10% वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। ये खाली यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी। बिना न्यूक्लियस के सेल को प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। बहुत सा सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा, बहुत सा ऐसा सेल होगा जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होगा, जैसे स्केलेटल मसल का सेल। मोस्टली स्फेरिकल होगा शेप में न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर देखेंगे न्यूक्लियस का। कवर होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इसका मेजर कंपोनेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम लोग पढ़ेंगे जो न्यूक्लियस के चारों ओर रहेगा, डबल लेयर्ड रहेगा, छोटा छोटा छेद रहेगा, उसको पोरस इन नेचर, उसको न्यूक्लियर पोल बोलेंगे। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को कम्युनिकेट करेगा, कनेक्ट करेगा एक दूसरों को। आउटर लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कंटिन्यू होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। न्यूक्लियोप्लाज्म हम लोग पढ़ रहे हैं। हाईली विस्कस फ्लूइड होगा न्यूक्लियस का। ये सिमिलर होता है साइटोप्लाज्म के। क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस के चारों ओर होगा। क्रोमैटिन क्या होता है? थ्रेड लाइक मटेरियल होता है जो डीएनए से बनता है। डीएनए कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है किससे? हिस्टोन प्रोटीन से। न्यूक्लियोलस क्या होता है? स्मॉल राउंड ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है। प्रत्येक न्यूक्लियस में एक या उससे ज्यादा न्यूक्लियाई हो सकता है। न्यूक्लियोलस में आरएनए और कुछ प्रोटीन होता है। फंक्शन देखेंगे न्यूक्लियस का। सेल का ब्रेन बोला जाता है इसको। सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और हेरिडेटरी मटेरियल को स्टोर करता है। डीएनए, क्रोमोसोम। जेनेटिक डिसऑर्डर देखेंगे, मोनोजेनिक डिसऑर्डर या मेंडेलियन डिसऑर्डर इसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा? सिकल सेल एनीमिया इसका एग्जांपल होगा। हंटिंगटन डिजीज। पॉलीजेनिक डिसऑर्डर इसका एग्जांपल है कोरोनरी हार्ट डिजीज, एल्जाइमर डिजीज, अर्थराइटिस, डायबिटीज। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आ जाएगा टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर में आएगा कर्न्स शेयर सिंड्रोम, लेवर हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। टर्नल सिंड्रोम का थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, फीमेल में होता है। पार्शियली और कंप्लीटली एक क्रोमोसोम कम होता है। एबनॉर्मेलिटीज क्या क्या होगा? हाइट उसका छोटा रहेगा, इनफर्टिलिटी, हार्ट एबनॉर्मेलिटी, रीनल प्रॉब्लम, नया चीज सीखने में उसको दिक्कत आएगा। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्रोमोसोम 21 पे एक्स्ट्रा कॉपी बन जाता है जिसके वजह से 47 क्रोमोसोम हो जाता है। नॉर्मली होना चाहिए था 46 क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ है 47 क्रोमोसोम। इसमें एबनॉर्मेलिटीज क्या क्या आ जाएगा? फिजिकल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन। छोटा सा डीएनए और आरएनए को डिफरेंशिएट करेंगे। डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड होता है। न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है।
डीऑक्सी राइबोज शुगर, इसमें राइबोज शुगर, फॉस्फेट, इसमें भी फॉस्फेट, ऑर्गेनिक बेस, ऑर्गेनिक बेस। यूरिन इसमें सेम है, इसमें भी एडेनिन गुआनिन, एडेनिन गुआनिन। पायरिमिडीन में चेंज होता है, इसमें थाइमिन और साइटोसिन होता है, इसमें यूरासिल और साइटोसिन होता है। डीएनए आरएनए में यही चेंज होता है। डेथ एंड डिग्रेडेशन ऑफ सेल, ऑटोफेगी और एपोप्टोसिस और एक नेक्रोसिस। ऑटोफेगी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो सेल अपने आप को खत्म करता है नॉर्मल फंक्शन से, डिस्ट्रॉय हो जाता है और नए सेल का निर्माण होता है। रिसाइकलिंग इसको बोलते हैं। इसको हम लोग नॉन एपोप्टोटिक प्रोग्राम्ड सेल डेथ बोल सकते हैं। और एपिप्टोसिस में क्या होता है, इसको प्रोग्राम सेल डेथ बोला जाता है। नॉर्मली डेथ हुआ, ठीक, सेल एजिंग के वजह से, बिना कोई स्ट्रेस, बिना कुछ डैमेज के। और नेक्रोसिस क्या होता है, अनप्रोग्राम सेल डेथ या अननेचुरल सेल डेथ। हीट के वजह से, रेडिएशन के वजह से, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, हाइपोक्सिया या टॉक्सिन के वजह से उसको नेक्रोसिस बोलेंगे। सेल एडाप्टेशन, जैसे कि सेल अपने आप को इन्वायरमेंटल के हिसाब से चेंज कर लेता है। इसमें पहले आएगा एट्रोफी। एट्रोफी में क्या होता है, सेल साइज डिक्रीज हो गया। इसका कारण हो सकता है पुअर नरिशमेंट, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, या एक्सरसाइज न करने के वजह से, या कुछ इंट्रिंसिक डिजीज है ऑर्गन में। हाइपरट्रोफी क्या होता है, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। हाइपरप्लेजिया, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, जिसके वजह से इनलार्ज्ड ऑर्गन हो जाएगा। डिस्प्लेजिया क्या होता है, एबनॉर्मल चेंज इन शेप, साइज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। मेटाप्लेजिया, रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ सेल विथ अनदर टाइप ऑफ सेल। स्मोकिंग में होता है, स्मोकिंग के वजह से ऐसा सेल अपने आप को इवॉल्व कर लिया इस कंडीशन में रहने लायक। ट्यूमर या न्यूप्लाज्म क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एनी टिश्यू। दो तरह के होता है, नॉन कैंसरस ट्यूमर और मैलिग्नेंट कैंसरस ट्यूमर। सेल डीजनरेशन क्या होता है, मतलब कि खत्म होना। सेल अपने आप क्या होता है, डीजनरेट होता है, खत्म होता है। या इसका कारण हो सकता है एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, या फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो सकता है सेल में, या कैल्सिफिकेशन होता है सेलुलर ऑर्गेनल में। सेल एजिंग क्या होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंज होता है जैसे जैसे समय बीतता है उसके अनुसार। स्टेम सेल, वैसा सेल जो कोई स्पेशल सेल में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। स्टेम सेल ऐसा सेल जो स्पेशलाइज्ड सेल में, किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे ये सेल है एम्ब्रायोलॉजी में, एम्ब्रायोजेनेसिस जब होता है तो नॉर्मल सेल ये चाहे तो हार्ट बन सकता है, चाहे तो लीवर बन सकता है, आंख बन सकता है, किडनी बन सकता है। वैसे सेल को ही स्टेम सेल बोलते हैं। डेवलप कहाँ होता है, नर्व सेल में, लिवर सेल में, स्केलेटल मसल सेल, कार्डियक मसल सेल में होता है। सेल बेस्ड थेरेपी के अनुसार इसका ट्रीटमेंट होगा फ्यूचर में पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, हार्ट डिजीज, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दौरान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।